वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लेता हूँ, लेट्स से ये पे वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी है, दिस वन इज वेक्टर बी, और कोई और वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से सी। तो ये जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इनको हम को इनिशियल बोलते हैं। को इनिशियल मतलब उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। सेकंड आता है को टर्मिनस। को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस मतलब जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होता है, ओके। वेक्टर्स हैविंग वेक्टर्स एंडिंग एट सेम पॉइंट, एंडिंग एट सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। जैसे मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, द वेक्टर एंडिंग एट द सेम पॉइंट। जैसे ये वेक्टर है, लुक हियर, दिस इज 1 एंड दिस अनदर वेक्टर, दिस इज 2। So these are the vectors ending at the same point. You can say this is vector A, this is vector B, and this is vector C. They are ending at the same point. So co-terminus मतलब starting from the same point. Co-terminal मतलब ending at the same point. ठीक है सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है काई? क्या हो रहा है बाहर? एक तो माइक बहुत चालू है। एक मिनट, बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा लगता है, जैसे रुक जाए। हाँ ठीक है, अब आवाज कम हुआ, ठीक है चलो। सो को इनिशियल और को टर्मिनस समझ में आया? को इनिशियल एंड को टर्मिनस पहले मैं पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है। को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, को टर्मिनस मतलब वेक्टर्स एंडिंग एट सेम पॉइंट, ठीक है। वेट, थर्ड इज कोलिनियर वेक्टर। यस, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वर्ड सुना है क्या कभी? मैथ्स में सुना होगा 10th में। कोलिनियर मतलब lie along the same line. 3 points in one line. 3 points, lie along same line, you can say lie along same line, same line में होने चाहिए। तो आप कहेंगे सेम लाइन में कैसे हो सकते हैं? जैसे अब सेम लाइन में ऐसे ले सकते हैं, सपोज कर लो ये दो वेक्टर है, लेट्स से ये दो वेक्टर है, लेट्स से 1 एंड एक और ले लेते हैं, लेट्स से वेक्टर 2। आप इनको बोल दे सकते हैं ये सेम लाइन में, या ये भी सेम लाइन में, दिस 1 एंड एक और ये 2। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी? स्क्रीन नहीं दिख रही? अभी दिख रही है। अच्छा हाँ दिख रही है सर। ओके ओके। थोड़ा कभी कभी नहीं, कभी कभी नेट वीक होता है तो स्क्रीन नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो ओके। तो लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये सेम लाइन में, और ये भी वेक्टर ए और ये भी वेक्टर बी है, दिस इज ये भी सेम लाइन में। लेकिन ये सेम लाइन में तो एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। ये अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो या तो सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम लाइन बोला है, सेम डायरेक्शन नहीं बोला है। तो रिमेंबर, अगर सेम लाइन में होंगे ना तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये जो है वो पैरेलल हैं, और इसको बोलते हैं अपोजिट को बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो जो वेक्टर एक लाइन में लाई करते हैं ना उनको बोलते हैं कोलिनियर। जो लिख लीजिए ऑल 3, छोटा छोटा लिख लो, एक एक लाइन में डेफिनेशन बता रहा हूं बस। को इनिशियल, वो टर्मिनस, सर। हाँ बोलो। सर यू आर इन कॉलेज ना?
नहीं, मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं एकेडमी में हूँ। ओके। मतलब आप जूनियर कॉलेज की बात कर रहे हैं? यस। जूनियर कॉलेज में दूसरी मैम है, वहां मैम पढ़ाती, प्रियंका मैम है वहां पे जूनियर कॉलेज। नहीं, उस दिन हम मिले थे ना वहाँ पे एडमिशन के टाइम। मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों, हो सकता है मैं गया हूँ उधर काम से। ठीक है, हाँ। Co-initial vector, co-terminus vector, vector ending at the same point, vector starting at the point. Have you completed? यस सर। Co-linear लिख लीजिए। सर ऊपर करो ना। Line. तो कोलिनियर हो गया। कोलिनियर मतलब लाइन द सर सेम, एंटी पैरेलल का मीनिंग बताएं। मतलब अपोजिट। जैसे ये मतलब ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल का मतलब हाँ एक राइट है तो एक लेफ्ट, लेकिन है सेम लाइन में। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ को-प्लेनर मतलब line same plane, lie in the same plane, vectors lie in the same plane, ऐसे लिख देते हैं, वन लाइन लिख लेना बस, vectors lie in same plane। सेम प्लेन इसको समझते हैं। जैसे सेम प्लेन मतलब जैसे सपोज कर लो कि मैं कोई बॉक्स ले लेता हूँ, लेट्स से हियर आई एम टेकिंग वन, ओके मैं इस तरह से ले लेता हूँ कुछ, सो इट्स लाइक दिस वे। तो बॉक्स के हैविंग 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। सपोज अगर मैं दो वेक्टर लेता हूँ ना, ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस, तो सपोज आई एम टेकिंग वन वेक्टर हियर ए, मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ इधर बी, तो आप बोल सकते हैं ए और बी सेम प्लेन में। लेकिन अगर नीचे मैं सी लेता हूँ, दिस इज सी एंड हियर इज डी, तो आप बोल सकते हैं सी और डी सेम प्लेन में है, ए और बी राइट वाले फेस पे हैं तो सेम प्लेन में है। ठीक है, लेकिन क्या ए और सी सेम प्लेन में है क्या? नहीं। कॉमन प्लेन, वो प्लेनर मतलब कॉमन प्लेन, तो आप बोल सकते हैं कि ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी आर को-प्लेनर। आर को-प्लेनर मतलब लाइंग द सेम प्लेन, सेम प्लेन में, एंड सी एंड डी आर को-प्लेनर, सी एंड डी आर को-प्लेनर, ये को-प्लेनर है सेम प्लेन में। ठीक है, लेकिन और कोई वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई वेक्टर ले लेते हैं, हियर वेक्टर सी,
वेक्टर ए बी सी, इसको ले लेते हैं हम लोग, ई ले लेते हैं। तो वेक्टर ई जो है वो किसी के साथ प्लेन में नहीं, उसका प्लेन अलग है बिल्कुल। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वेक्टर ई जो है सी के साथ सेम प्लेन में है, नहीं। सी और डी सेम प्लेन में हो सकते हैं, ए और बी सेम प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन ई जो है सेपरेट है, उसका प्लेन अलग है। तो जो वेक्टर्स का जो प्लेन होता है कॉमन प्लेन में लाई करते हैं, उनको बोलते हैं कोप्लेनर। सेम प्लेन में लाई होना चाहिए दोनों वेक्टर्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कोप्लेनर का मतलब समझ में आया ना? जो सेम प्लेन में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। ओके, तो आप यू कैन से, आप ऐसे बोल सकते हैं ई एन सी आर नॉट कोप्लेनर, आर नॉट कोप्लेनर, ये कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर का मतलब होता है कॉमन प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर मतलब दोज वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। देन इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर सर एक बार ये समझो ना। एक बार ये repeat करो कॉमन सर। प्लेन वाला। अच्छा, हाँ सर। को प्लेन हाँ सर, दोबारा हाँ समझा। सर, वही। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये आपके घर की सपोज कर लो वॉल है, ये कोई वॉल है आपके घर की, जैसे दिस वॉल, वहां पे आपने वॉल में एक क्लॉक लगा रखा है, जैसे यहाँ पे वॉल क्लॉक लगा रखा है, जैसे इज इट क्लियर? ओके, और फिर आपने यहाँ पे फोटो फ्रेम लगा रखा है, ठीक है, फोटो फ्रेम लगा रखा है, दैट वन, ठीक है। मतलब आर यू गेटिंग? यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल को हैंग कर रखा है लाइक दिस वे। तो आप क्या बोलेंगे? एक वॉल है एंड ऑल थ्री आर इन सेम प्लेन। इनका जो प्लेन है वो क्या है? वो एक कॉमन प्लेन में, प्लेन तो अलग नहीं है ना, कॉमन प्लेन है। तो सपोज कर लो कोई वॉल है और वॉल पे आपने वॉल क्लॉक भी लगा रखा है, कोई सीनरी भी लगा रखा है, कुछ हैंगिंग पार्ट भी लगा रखा है, तो वो सब सेम प्लेन में आ गए ना। तो जो सेम प्लेन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स जैसा कुछ ले लिया, ठीक है। अब बॉक्स के कितने फेज होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ सी और डी, नीचे वाला प्लेन लेते हैं, इधर वाला, इसमें दो वेक्टर लाई करते हैं सी एंड डी। तो आप बोल सकते हैं सी और डी सेम प्लेन में होंगे। मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, ऊपर वाला प्लेन ले लेता हूँ। ऊपर वाले प्लेन में लेट्स से ए एंड एक दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाले प्लेन में कौन लाई कर रहा है? ए और बी लाई करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ए और बी क्या है? वो दोनों सेम प्लेन में। तो सेम प्लेन मतलब कॉमन प्लेन। तो एक प्लेन में लाई करते हैं ए और बी, दूसरे प्लेन में लाई करते हैं सी एंड डी, और एक सेपरेट प्लेन है राइट लेफ्ट वाला प्लेन, उसमें लाई करता है ई। तो आप बोल सकते हैं ए एंड बी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब जिनका प्लेन कॉमन होता है, वो जहां पे लाई करते हैं ना वो सेम प्लेन होता है, कॉमन प्लेन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। और टेबल पे आपने जैसे पेन रख रखा है, जैसे आप एक बुक रख रखी है। तो आप क्या बोलेंगे? ये जो पेन और जो टेबल है ना, उनका जो प्लेन क्या है? कॉमन प्लेन पे है ना वो दोनों। ऐसा तो नहीं है टेबल के ऊपर तुम जो भी रखोगे एवरीथिंग इज इन कॉमन प्लेन, उनका प्लेन अलग अलग थोड़ी ना है, सेम प्लेन है ना। तो जिनका प्लेन सेम होता है दे आर कॉल्ड कॉमन प्लेन, कोप्लेनर। तो दोस वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन दे आर कॉल्ड कोप्लेनर, उनको कोप्लेनर बोलते हैं। इसे क्या कोप्लेनर क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज इक्वल वेक्टर? वेक्टर्स हैविंग same magnitude and direction, same magnitude and direction, same magnitude and direction, मतलब those vectors जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, कोप्लेनर कंप्लीट कर लिया हो तो मैं इक्वल वेक्टर समझाऊं? यस सर। ओके, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। सपोज मैं क्या करता हूँ, पैरेललोग्राम ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इस शेप को ले लेता हूँ। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। आपको मालूम है पैरेललोग्राम के साइड अपोजिट भी होते हैं, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो मैं यहाँ पे दो वेक्टर बनाता हूँ,
एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। एक सेकेंड, सर बैकग्राउंड बहुत आ रहा। हाँ रुक जा यार, हाँ रुक जा 1 मिनट, हाँ ठीक हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम। प्रथमेश, अरे क्या है यार, कुछ नहीं, छोड़ो मैं ऐसे ही हाथ से बना लेता हूँ। वेट, एक वन वेक्टर लाइंग हियर। तो आपको मालूम है कि अगर सपोज को ले ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर दे आर इक्वल वेक्टर। व्हाई? क्योंकि दोनों का साइज भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर बी। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, उनको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं पैरेललोग्राम लेता हूं तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और उनका डायरेक्शन भी सेम होता है, तो दे आर, यू कैन से दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। अगर मैं और कोई वेक्टर ले लूं, क्या अगर मैं और कोई वेक्टर ले लेता हूं लाइक दिस वे हियर, सर ये पैरेलल टाइप हो गया ना फिर? हाँ पैरेलल बोल सकते, सपोज को लो एक वेक्टर ये हो गया, लुक हियर, और वन वेक्टर इज हियर, लेट्स से ये सी है और ये डी है। तो यू कैन से वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर डी। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने मतलब बताया था ना, शिफ्टिंग इज अलाउड। तो इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो वही इसी जगह आ जाएगा ना। सी को डी की जगह ला सकते हो, डी को सी की जगह शिफ्ट कर सकते हो, ए को बी की जगह शिफ्ट कर सकते हो, बी को वापस ए की जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दे आर इक्वल वेक्टर्स ना। दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो जब भी मैं इक्वल वेक्टर बोलूंगा समझ जाना दोनों सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल बिल्कुल ट्विंस है, आइडेंटिकल है बिल्कुल दोनों, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ओके, सर पैरेलल में और ऐसे इक्वल वेक्टर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, नाम अलग अलग है बस। आप इनको भी ये जो वेक्टर है, लुक हियर, पैरेलल में डिफरेंस ये है कि उनका वैल्यू सेम, सॉरी डिफरेंस है, उनका वैल्यू सेम नहीं होता है बेटा। मैग्नीट्यूड हाँ जैसे सपोज को लो ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी, आप इनको पैरेलल बोल सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है ना। इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम, मतलब एरो का लेंथ भी सेम होना चाहिए और जो डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, लुक हियर, फिजिक्स में एक ट्रिक होती है क्या, अगर किसी वेक्टर को तुमको नेगेटिव बनाना हो, लुक हियर, जैसे अगर सपोज कर लो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तुमको माइनस ए बनाना है तो क्या करोगे, वेक्टर ए को माइनस ए बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए के आगे ये प्लस है ना, तो इसको माइनस बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 180 पे घुमा दो, 180 पे घुमा देंगे ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है, फिर वो माइनस ए बन जाएगा। तो फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, किसी वेक्टर को का साइन चेंज करना होता है ना तो उसको 180 पे घुमा देते हैं, तो 180 पे रोटेट कर दो। तो 180 डिग्री पर रोटेट करने से क्या होता है, वेक्टर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 180 डिग्री पर रोटेट करने से वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, माइनस ए इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, नेगेटिव, ये नेगेटिव वेक्टर समझ में आया क्या? फिर से अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। जैसे सपोज कर लो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लुक हियर, सपोज कर लो कि ये कोई फोर्स है, लुक हियर,
ये फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है। आप इसको अगर 180 पे घुमा दोगे तो ये बन जाएगा -F बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू -10 न्यूटन, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आगे चल के हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो किसी भी वेक्टर को अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, 180 पर रोटेट कैसे करेंगे, उसका जो एरो हेड है ना, हेड से निकाल के टेल पे लगा दो, मतलब उल्टा कर, हेड से निकाल के टेल पे लगा दो। तो एरो हेड से निकाल पे टेल पे लगा देंगे तो क्या होगा, उसका जो साइन होगा, सपोज अगर वो प्लस है, जैसे अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो किसी वेक्टर का अगर साइन चेंज करना हो, साइन मतलब प्लस से माइनस बनाना हो या माइनस से प्लस करना हो, तो उसको 180 डिग्री पे क्या करता है, रोटेट करते हैं हम लोग। तो 180 डिग्री पे रोटेट करने से उसके आगे जो साइन लगता है ना, प्लस और माइनस, वो चेंज हो जाता है। रिमेंबर दिस। तो आप बोल सकते हैं कि यू कैन से -A is a negative vector of A। तो वो उसका एक निगेटिव वेक्टर बन गया, निगेटिव मतलब माइनस साइन आ गया और कुछ नहीं। तो अगर ये प्लस था तो ये क्या बन गया, ये माइनस बन गया। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ाते समय वेक्टर को 180 पे रोटेट करूंगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर। एक होता है नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, इसके नाम से मालूम चलता है, इसकी वैल्यू जीरो होती है। ओके, नल वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero, मतलब उसकी नल वैल्यू का मीनिंग क्या है सर? बताते हैं। इसका वैल्यू जीरो होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब जीरो का डायरेक्शन बताना तो बहुत मुश्किल है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, व्हाट अबाउट डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन, इसका ठीक है वैल्यू तो जीरो हो गया, एंड व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब रैंडम, नहीं मालूम। अब मैं एक बात बताऊं, मैं कहूँ जीरो, जीरो का डायरेक्शन कैसे बताओगे बेटा, जीरो डायरेक्शन बताना तो बहुत मुश्किल है। इनडिटर्मिनेट या रैंडम, या हमको मालूम ही नहीं, एनी डायरेक्शन, यू कैन से और एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन है, हमें मालूम नहीं कौन सा डायरेक्शन है उसका। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लुक हियर। सो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लुक हियर, एग्जांपल देखो इसको। A car is moving, a car is moving with constant velocity, with constant velocity, hence acceleration is zero, acceleration is zero। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं बोल दे रहा हूं इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, तो उसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, आप बोल दो रैंडम, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन रैंडम, मालूम नहीं कौन सा डायरेक्शन है, एनी डायरेक्शन, ठीक है, एनी डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर हो गया, इसको नल वेक्टर बोलेंगे। एक्चुअली नल वेक्टर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं मालूम हमको, ये नल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन नहीं मालूम हमको। इज इट क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1, देन व्हाट अबाउट एग्जांपल 2, जस्ट हियर लेट्स से ये दिस इज अ होम, ये आपका घर है, एंड दिस इज अ स्कूल,
होम एंड स्कूल, ठीक है। आप घर से स्कूल जाते हैं, वापस लौट के घर पे आ जाते हैं, ठीक है। या जैसी एक सेकेंड, ओके, ये कॉलेज है, ओके। नो, अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बताओगे? अरे घर से चले तो वापस घर पे लौट के आ गए ना आप, जस्ट हियर। Zero. हाँ, जीरो होगा। सपोज आप गए 2 किलोमीटर गए एंड बैक टू 2 किलोमीटर, 2 kilometer. then what is the displacement? The displacement should be zero. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो जीरो मतलब तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन तो मुझे नहीं मालूम, तो उसका डायरेक्शन मैं बोल दूंगा रैंडम, इनडिटर्मिनेट, एनी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जिस वेक्टर की वैल्यू जीरो होती है ना, उसको आप नल वेक्टर बोल सकते हैं। एनी वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो होती है, यू कैन से इट्स अ नल वेक्टर। और क्योंकि जीरो का डायरेक्शन नहीं मिलता है, जीरो का डायरेक्शन मुश्किल है, तो फिर उसको इनडिटर्मिनेट बोल देते हैं। इनडिटर्मिनेट मतलब नॉट नोन, एनी डायरेक्शन, रैंडम, ठीक है। इट्स लाइक दिस, कॉपी ऑन दिस वन, नल वेक्टर। सर ऊपर के भी कॉपी करने हैं। अच्छा, और ऊपर नेगेटिव वेक्टर पॉइंट नंबर 6 से करना है, और ऊपर 0.4 से करना है। 0.4। कंप्लीट कर लेने, बता देना। Completed? सर हाँ बोलो। आवाज जा रही हो गया कि आवाज जा रही तुम्हारी? लिखना है। हाँ ठीक। हेलो सर, हाँ बोलो। इक्वल वेक्टर समझा सकते हो फिर से? कौन सा? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अच्छा। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होता है।
जैसे मैं समझा रहा हूँ। वेट, चलो दूसरी तरीके से समझाते। सपोज कर लो ये टॉय कार्ट है, लुक हियर, ये कोई टॉय कार्ट, जैसे, और दे आर टू पर्सन, इसको पुल कर रहे हैं, फोर्स है 10 न्यूटन, फोर्स है 10 न्यूटन, F1 एंड F2। तो F1 एंड F2 का आप क्या बोल सकते हैं? दे आर इक्वल वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। यू कैन से दे आर इक्वल वेक्टर। तो F1 इज इक्वल टू व्हाट? F2। तो यू कैन से दे आर इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका डायरेक्शन और लेंथ, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। हो सकता है ना, सपोज करो यू एंड योर फ्रेंड दोनों किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके पुल कर रहे हो, तुम दोनों का अगर डायरेक्शन और वैल्यू सेम है तो आप बोल सकते हैं ना इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइंग। तो यू कैन से दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर का मतलब जिनकी वैल्यू या लेंथ या डायरेक्शन सब सेम होना चाहिए, तो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। आर यू गेटिंग? और नेगेटिव वेक्टर Okay, मतलब किसी वेक्टर को अगर 180 पर रोटेट करते हैं ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अच्छा हाँ, नल वेक्टर का थोड़ा सा देखिए। नल वेक्टर is denoted by जीरो बार, इसको नल वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर। इसे नल वेक्टर। मोबाइल ओके। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज देखो, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लुक हियर, नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर मतलब जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, a plus zero is zero, a plus null vector is a minus null vector is a, and you can say a minus a is null vector. हाँ, any number multiplied by null vector, any number multiplied to null vector is again null vector, n is any number. तो नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज याद रखना। नल वेक्टर कॉपी कर लो।
स्क्रॉल डाउन करें ना प्रॉपर्टी Just a minute, एक second.